नमस्ते। एचएम कॉलेज की तरफ से मैं जूनियर कॉलेज टीचर सावंत एमए। इससे पहले 6 पाठ हो चुके हैं। आज हम एक जो बीच में ही हमने छोड़ दिया था छठा पाठ, उस पाठ की तरफ थोड़ा सा आप लोगों को ले जाने वाले हैं कि पाप के 4 हथियार कौन से हैं। ये सवाल हमारे मन में जबकि शीर्षक पढ़ते हैं तभी पढ़ता है। इसे लिखा है कन्हैयालाल मिश्र, जिन्हें हिंदी साहित्य में प्रभाकर इस नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 26 सितंबर 1906 को उत्तर प्रदेश के देवबंद गांव में हुआ। आप हिंदी की कहानीकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। आपने पत्रकारिता में स्वतंत्रता के स्वर को ऊंचा उठाया। आपने निबंध भारतीय चिंतन धारा को प्रकट किया है। आपका संपूर्ण साहित्य मूलतः सामाजिक सरोकारों का शब्दांकन करता है। आपने साहित्य और पत्रकारिता को व्यक्ति और समाज के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया है। इन्होंने क्या किया है? साहित्य और पत्रकारिता को व्यक्ति के साथ मतलब समाज के साथ संबंध जोड़ने का प्रयत्न इन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से किया है। अब भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से विभूषित हो चुके हैं। आपकी भाषा सहज, सरल तथा मुहावरेदार होती है। जो कहना चाहते हैं वो दृश्य बनकर मनुष्य के सामने, यानी कि जो पढ़ता है उसके सामने प्रकट हो जाता है। उस साहित्य, इनके साहित्य में सजीवता है, मतलब वो दृश्य हम पढ़ते समय हमारी आंखों के सामने दिखाई देता है। तत्सम शब्दों का ये बहुत ही अच्छी तरह से उपयोग करते हैं। चिंतन मनन को अधिक प्रभावशील बनाना चाहते हैं, जबकि ये आगे चलकर 1995 में इनकी मृत्यु हो चुकी है। कुल मिलाकर आप लोगों को ये बता दें कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी यूपी के रहने वाले, हिंदी के अलग अलग विधा में साहित्य की निर्मित की है। पत्रकारिता ये जो उनका चहेती बात थी, इस बात को उन्होंने मनुष्य के साथ, समाज के साथ संबंध जोड़ने का प्रयत्न किया है। इनकी भाषा है जो कि सरल, सहज रूप से, जो कि एक कृति बनकर सजीव रूप में मनुष्य के सामने पढ़ते समय वो उद्घाटित हो जाती है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं धरती के फूल, ये कहानी संग्रह है। जिंदगी मुस्कुराए, बाजे पायलिया की घुंघरू जिंदगी लहलहाई, महके आंगन चहके द्वार, ये निबंध संग्रह है। दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, ये संस्मरण तथा रेखा चित्र है। आदि की ये इनकी कृतियाँ हैं। विधा परिचय प्राप्त करते समय हम कभी कहानी देखते हैं, कभी कथा देखते हैं, कभी एकांकी देखते हैं, कभी नाटक देखते हैं। मतलब ये देखते हैं मतलब पढ़ते हैं, लेखनी के माध्यम से उद्घाटित होकर हम लोगों के सामने प्रस्तुत हो जाता है। इसी तरह से ये एक अलग विधा है। पाप के 4 हथियार, इस शीर्षक के नीचे जो लिखा गया है ये निबंध है। निबंध का अर्थ क्या है? विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधना। विचारों को जो मन में उठते हैं उस विषय को लेकर, जो शीर्षक हमने दिया है उस शीर्षक को लेकर हमारे मन में जो अनगिनत विचार उठते हैं, उन विचारों को खुले नहीं बल्कि ऐसे बांध कर रखना व्यवस्थित रूप से, उसे निबंध कहा जाता है। हिंदी साहित्य शास्त्र में निबंध को गद्य की कसौटी माना जाता है। कठिन होता है थोड़ा सा अपने विचार बांध कर रखना, थोड़े रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करना। निबंध विधा में जो पारंगत है, जो निपुण है, वो गद्य की अन्य विधाओं को सहजता से लिख सकते हैं। मतलब ये व्यक्ति कहानी लिख सकता है, ये व्यक्ति जो कि उपन्यास लिख सकता है। निबंध विधा में वैचारिक का अधिक महत्व होता है। विचारों का, वैचारिक मतलब विचारों को अधिक महत्व होता है उसका।
उसके पास ज्ञान का भंडार होने की आवश्यकता है, प्रगल्भता होने की आवश्यकता है, अपने विचारों की प्रस्तुति करने में वह बहुत ही उसके पास शब्दों का भंडार होने की आवश्यकता है, तथा विषय को अपने रूप में प्रखरता से समाज के सामने रखने का एक सामर्थ्य, एक बल होना चाहिए कि जो है जो भी विषय आपने उठाया है निबंध के रूप में, उस विषय को समाज के सामने प्रस्तुत करते समय कभी भी कोई उस पर आक्षेप ना उठाए, ये निबंध का काम होता है। अब आप लोग देखिए कि पाठ का परिचय हमेशा हम देते रहते हैं, शुरुआत में जब पाठ शुरुआत करते हैं तभी। प्रत्येक युग में विचारक होते हैं, विचारने के जो ज्ञानी होते हैं, जो कि समय किसी के लिए रुकता नहीं, आगे बढ़ता रहता है। बड़े बड़े विद्वान, पंडित, संत, महंत होकर चले गए, दार्शनिक जो कि तत्वज्ञ होकर चले गए, संत महापुरुषों ने, पाप, अपराध, दुष्कर्मों ने मानव जाति को मुक्ति दिलाने का प्रयत्न किया। परंतु विडंबना यह है कि आज भी विश्व में हम देखते हैं कि अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्मों का बोलबाला है, और मनुष्य जाने अनजाने में इन्हीं का समर्थक बना हुआ है। जबकि हम देखते हैं बहुत बार बचपन से या अपने माँ पिताजी से, अपने दोस्तों से, दादा दादी से, कहीं से भी आप लोगों ने कुछ बोधकथाएं सुनी है या आसपास आप लोगों ने देखा है। कहा जाता है, और एक बात है कि मनुष्य अनुभव से सब कुछ सीख जाता है, मनुष्य को अनुभव ही सब कुछ यानी कि सबसे बड़ा गुरु होता है। ये तो बात सही है, लेकिन इसके साथ साथ जबकि हम जो कि पाठ्यक्रम में आई हुई किताबों में, जो कि भाषा से लेकर जो कि इतिहास की हो, समाज की हो, समाज विज्ञान की हो, राज्यशास्त्र की हो, कोई भी हो, अलग अलग विषय आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। आप लोग बचपन से आज तक जो कि अलग अलग विषयों को पढ़ते समय उसे आकलन करते हुए यहाँ तक पहुँचे, जबकि अलग अलग विषयों में अलग अलग बात, अलग अलग पाठ में अलग अलग जानकारी आप लोग लेते यहाँ तक पहुँचते आए हैं। उसमें हिंदी, मराठी, अंग्रेजी में जो कुछ लेखक है, कवि है, साहित्यकार है, अपने अपने साहित्य के अलग अलग प्रकारों में उन्होंने आप लोगों के सामने कुछ समक्ष रखा, अपने अनुभव आप लोगों के सामने, थोड़े से व्यंग्य रूप में, थोड़े से निबंध के रूप में, कहानी के रूप में, एकांकी के रूप में। लेकिन हर एक व्यक्ति का या जो कि पद्य विधा है, उस पद्य विधा में आप लोगों के सामने जो कि त्रिवेणी हो, चतुष्पदी हो, या फिर गद्य जो कि पद्य पाठ हो, पद के माध्यम से आप लोगों के सामने संतों से लेकर जो कि नई कविता लिखने वाले कवियों तक हर एक की ये क्या इच्छा थी कि समाज को हमें सुधरना है। समाज जो अपने विचार पढ़ेगा, अपने विचारों को जो आत्मसात करेगा, आगे चलकर उसका भला होगा। अनुभव से मनुष्य सीखता ही है, लेकिन हम कभी कभी जैसे कि सुविचार पढ़ते हैं, क्यूडोज पढ़ते हैं। आजकल तो ये मोबाइल आप लोगों के सामने ऐसा माध्यम है कि रोज़ हम स्टेटस में जो अपने व्हाट्सएप के लिए जो स्टेटस होता है, उस स्टेटस में आप लोग रोज़ नए नए सुविचारों के रूप में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के भाषणों में से कुछ चुने हुए सुविचारों को समाज के सामने, आपको खुद भी अच्छे लगते हैं तभी तो दूसरों के लिए रखते हो, दूसरे भी ये पढ़कर खुश हो जाते हैं और अच्छे विचार हैं ये मानकर अपने में थोड़ी सी तब्दील करना चाहते हैं, परिवर्तित करना चाहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि प्रत्येक युग में विचारक, दार्शनिक, संत महापुरुषों ने पाप जो कि ये जो आए, ये आकर चले भी गए, इन्होंने देखा समाज में क्या चल रहा है। एक मनुष्य से समाज नहीं बनता, अनेक सारे लोग अनेक अनेक विचार से, पिंडे पिंडे मतिर्भिन्ना, अलग अलग विचार के लोग यहाँ पे रहते हैं। सदियों से ये होता आ रहा है कि मतलब जो कि महाभारत, रामायण, वहाँ से लेकर जहाँ अच्छाइयाँ है वहाँ पे बुराइयाँ हैं, कौरव पांडवों ने जो कुछ किया वह सारी बातें, ये पाप है, अपराध है, दुष्कर्म है, ये जो है मानव जाति को मुक्ति दिलाने का प्रयत्न किया। परंतु विडंबना यह है कि आज भी पूरे जगत में, पूरे संसार में अन्याय अत्याचार होते रहते हैं।
पहले जथा राजा तथा प्रजा, राजा जो सूचना देता था उसका अमल होता था, राजा जो कानून बनता था उस कानून को लोग मानकर चलते थे। समय बीत गया, फिर भारत देश आज़ाद हो गया, हर देश का अपना अपना कानून बन गया। गुनाह जो करता है उस गुनहगार को सजा भी दिलाई जाने लगी। लेकिन फिर भी आज मनुष्य के मन में भय क्यों नहीं है, डर क्यों नहीं है? अन्याय अत्याचार की घटनाएं तो सरेआम हमें फिर भी आज टीवी पर समाचार पत्रों में दिखाई देती है। जो सामने आते हैं वो बात अलग है, लेकिन जो अन्याय अत्याचार सहकर अपने ही घर में बैठे रहते हैं उनकी कौन सुने। इसीलिए जो कि अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार पाप और दुष्कर्मों का बोलबाला आज भी है, मनुष्य जाने अनजाने में इन्हीं का ही प्रवर्तक बना हुआ है। झूठ का बोलबाला है, सच्चे का मुंह काला है कहा जाता है। आप लोगों ने बहुत बार यह अनुभव भी किया होगा। समाज संतों महापुरुषों की जयंतियां मनाता है, हम मनाते हैं, हर एक की जयंती मनाते हैं, पुण्यतिथियां मनाते हैं। जयंती मनाने के पीछे हमारे विचार क्या होते हैं कि जो व्यक्ति जैसे डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस ही क्यों ना हो, अभी कुछ समय पहले जबकि कुछ दिन पहले वाचन प्रेरणा दिन एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती हम लोगों ने मनाई। ऐसी जयंतियां मनाई जाती है क्यों? क्योंकि उनके विचार उस रोज के लिए उस दिन से आगे चलकर, जबकि वाचकों को के लोगों को पढ़ने के बाद जो उसमें से हमें अपने अनुभव मिल जाते हैं, आगे बढ़ने की ताकत हम जुटाते हैं। हम दुखों को गले लगाकर नहीं बल्कि सुख के पीछे किस तरह से भागे, अन्याय अत्याचार न करें, ऐसी अनेक सारे विषयों के बारे में हम पढ़ते हैं। तब थोड़ा सा मनुष्य अपने में परिवर्तन करेगा। इसलिए आजकल के इस ज़माने में जो कि लोग पढ़ाई से बहुत दूर भागते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं। जो पढ़ना चाहते हैं हमेशा उनके हाथ में वो मोबाइल रहता है, तो पढ़े कहाँ से? पाठ्यक्रम के लिए आई हुई किताबें भी उनके पास पढ़ने के लिए नहीं है। अब आप अपने आप से ही सवाल पूछें कि आपने कितनी बार, जबकि आपकी किताबें अपने पास है, 12वीं कक्षा में आप दाखिल हो चुके हो, आपकी अपनी अपनी किताब है क्या हर एक विषय की, उसका आपने कितनी बारीकी से अध्ययन किया है? वीडियो भी आप लोग कितनी बारीकी से देखते हो, समझते हो? मतलब क्या है कि बताने का काम हम करते हैं, लेकिन उसका अमल करने का, उसका अवलोकन करने का काम भी आप लोगों का है। जैसे मुझे जो अनुभव आए मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ, आप जो अनुभव लेते हो अपने दोस्तों को बताते हो, कभी हमें भी बता देते हो। इसीलिए जो कि बड़े बड़े लोगों ने कुछ अच्छी अच्छी बातें वो समझा कर गए, सदियाँ बीत गई, लेकिन हमारे यहाँ पूरी दुनिया में अन्याय अत्याचार बिल्कुल भी दूर नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार करना पाप है, लेकिन वह भी हर जगह पे शुरू है। पाप और दुष्कर्मों का बोलबाला है, मनुष्य जाने अनजाने में इसका समर्थक हो चुका है। हर जगह पे भ्रष्टाचारी, एक एक विषय को हम उठाए, अन्याय इस विषय को उठाए तो पूरा दिन ही नहीं हफ्ता बीत जाएगा इस पर। अत्याचार के बारे में कहेंगे तो भी इस पर हमें न जाने कितना समय लगेगा, पता नहीं है। भ्रष्टाचार के बारे में, पाप के बारे में, दुष्कर्मों के बारे में, जो कि आज समाज में खुली आंखों से आप देखोगे तो दुनिया में राजनीतिज्ञों में या हर जगह पे जो चल रहा है वो देख रहे हो आप लोग। ये क्या है? हर जगह पे अन्याय ही अन्याय हो रहा है और ये सब हम खुली आंखों से देखते हैं। उनके स्मारकों का निर्माण करवाता है, परंतु उनके विचारों का आचरण कोई नहीं करता है। जय जयकार करता है उन लोगों का। ऐसा क्यों होता है? लेखक ने अपने चिंतन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का बहुत आसान प्रयत्न किया है। आप ही उसका उत्तर दे सकते हो। अब देखिए कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, कन्हैयालाल मिश्र इस पाठ के लेखक है। और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ, मतलब एक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कौन है? तो ये आयरलैंड में उनका जन्म हुआ। इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
जो कि एक महान नाटककार के रूप में, कुशल राजनीतिज्ञ के बारे में तथा समीक्षक के रूप में ये रह चुके हैं। इसीलिए जबकि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक लेखक के रूप में उन्होंने अपने साहित्य में कुछ लिखा था, उस साहित्य की एक प्रति को मतलब इन्होंने जो थोड़ा सा पढ़ा लेखक ने, और उसे पढ़ने के बाद लेखक को ऐसा लगा कि जैसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा, मतलब लेखक ने पढ़ा, वो उनके अपने ही संबंध में है। मतलब खुद जॉर्ज बर्नार्ड शॉ अपने ही बारे में कुछ लिख रहे हैं, उन्होंने जो लिखा है वो लेखक ने एक पैराग्राफ में पढ़ा। क्या है जो कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ अपने ही बारे में लिख रहे हैं। मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल्लगी समझकर उड़ा देते हैं। दिल्लगी यानी कि मजाक समझते हैं, मजाक। मेरी बातों को, मैं जो कुछ कहता हूँ ये क्या है, मजाक। लोग हंसते हैं, साधु की बातों को लेकर जैसे लोग हंसते हैं। बात यूँ है कि मेरे एक शब्द पर भी ये लोग थोड़ा सा गौर करें, गौर करना यानी कि ध्यान देते हैं तो समाज का ढांचा डगमगा उठेगा। मतलब मेरी बातों की तरफ अगर इन लोगों ने, समाज ने थोड़ा सा ध्यान दिया तो हो सकता है कि इस समाज में इतना परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन ये लोग सिर्फ सुनते हैं और मुझे देखकर, मेरे साहित्य को देखकर, पढ़कर ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसका अर्थ या उसका अवलोकन करने की कोशिश कोई नहीं करता है। वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते, मेरे विचारों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यदि मुझ पर हंसे नहीं, मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। उन्हें उबाने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे। इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं कि या बेवकूफ़ी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के अपनी लिखी हुई किताब में है और वे खुद के लिए लिख रहे हैं कि मेरी बातों पर समाज थोड़ा सा ध्यान दे या उसका अमल करे तो पूरा समाज का ढांचा ही बदल सकता है। लेकिन यहाँ लोग जिंदा दिल नहीं बल्कि मरियल है, सिर्फ जान है, हिलते डुलते हैं लेकिन अपने में परिवर्तन करना नहीं चाहते। इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लो या बेवकूफ़ी से मेरी हंसी की अंबार के नीचे मेरा ये जो लिखा हुआ है उसके नीचे ये सारी बातें दबा दो। शॉ के इस शब्दों में अहंकार की पैनी धार है। वैसे तो दिखाई देता है कि बर्नार्ड शॉ को दिखाई देता है, मतलब समाज में जो उन्होंने देखा कि ये कैसे लोग हैं, कैसी खाई है, ये धर्मनिरपेक्षता बिल्कुल नहीं है, या अज्ञानी लोग कैसे हैं, ये सारा जो उन्होंने देखा समाज में अपनी आँखों से, ये क्या चल रहा है, उन्हें सहा नहीं गया। इसलिए बहुत बार उन्होंने अपने साहित्य में अपने मन का क्रोध जो है, आक्रोश है, इस तरह से उद्विग्न होकर सामने प्रस्तुत हुआ है। संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य ये उन्होंने कह दिया है, संसार में पाप है, जीवन में दोष है, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार, और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बंट गया है। उन्होंने पाप के 4 हथियार बताए कि पाप के हथियार क्या है, पाप किससे उपजता है, कैसे निर्माण होता है। संसार में क्या है, पाप है। संसार में क्या है, मतलब जीवन में क्या है, दोष है, गलतियाँ हैं। व्यवस्था कैसी है कि वहाँ पे अन्याय ही अन्याय करते हैं लोग। और व्यवहार क्या है कि लोग एक दूसरे के साथ अत्याचार पर उतरे हुए लोगों को परेशान करते हैं, शोषण करते हैं एक दूसरे का, और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बंट चुका है। शोषण करने वाला पीड़ितों का शोषण करता रहता है, अपने से छोटे व्यक्ति को जो कि उसे परेशान कर दिया जाता है। सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। विडंबनाएं टूटती बिखरती नजर आती है, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती रहती है। मतलब हम देखते हैं कि कीर्तनकार कीर्तन सुनाकर चले जाते हैं,
नागरे पाटिल के ऐसे अनेक अनेक हमने संवाद देखे हैं, अनेक छोटे छोटे जो कि यूट्यूब पर देखते हैं कि उन्होंने जो कि लोगों को प्रेरित करने के लिए, युवा लोगों को प्रेरणा देने के लिए कुछ अपने छोटे छोटे वक्तव्य लोगों के सामने, भाषण लोगों के सामने प्रस्तुत किए। लेकिन देखिए कि वे लोग क्या करना चाहते हैं कि समाज में सुधारना लाना चाहते हैं, लेकिन ये सुधार लोग अपने आप में सुधार करना ही नहीं चाहते हैं, जो कि टूटती बिखरती नज़र आती है। पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं, लेकिन ये दुष्कर्म, अन्याय, अत्याचार, पाप वही के वही रह जाते हैं। अपना काम करती रहती, विडम्बनाएं अपना काम करती रहती है। देखिए छात्रों, यहाँ तक हमने आप लोगों को पढ़ाया, आगे का हिस्सा हम अगली तासिका में देखेंगे।